1, ये साइड होती है एज। जितने कॉर्नर्स होंगे उतने हम डॉट्स लगा देंगे। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो लाइन बन सकती है। कितने चाहिए होंगे? 16। मान लो मैंने इस डॉट को लिया, फर्स्ट डॉट, मैं यहां से इस डॉट में तो ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में क्या है, हम डिफरेंट शेप्स लेंगे, उसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ डॉट्स आते हैं और कितनी नंबर ऑफ साइड्स एजेस आती हैं। जैसे मान लो हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे हमने शेप ली बेटा एक लाइन, एक लाइन कितने डॉट से बन रही है? 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? K2। नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं इसमें? 2। इसमें साइड्स कितनी है बेटा? 1, ये साइड होती है एज। नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, वो कितनी है? 1। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट लेता हूं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ऐसे बनेगी, जितने कॉर्नर्स होंगे उतने हम डॉट्स लगा देंगे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स आ रहे हैं? इसका नेम क्या है? K3। नंबर ऑफ डॉट्स 3। नंबर ऑफ साइड्स 1, 2, 3। ठीक है, मान लो मैं नेक्स्ट लेता हूं 4 साइड्स की एक फिगर। इसे हम जनरली कहते हैं स्क्वायर। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो हम इसे कहेंगे बेटा स्क्वायर। अब इसमें कितने डॉट्स आ रहे हैं? 4। इसका नेम क्या है? डॉट्स कितने? 4। बट क्या इसमें कुछ और साइड्स में बना सकता हूं? अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो लाइन बन सकती है। सिमिलरली अगर मैं इन दो डॉट्स को ज्वाइन कर दूं तो लाइन बन सकती है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हुई? 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। समझ आया बेटा? अब मान लो मैं 5 डॉट्स लेता हूं, जैसे अभी हमने पेंटागन किया था। तो इसका नेम क्या होगा? K5। डॉट्स कितने हैं? 5। अब इसमें बताओ कितनी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ एजेस। इसे साइड्स के नाम से भी आप कर सकते हो या लाइंस देख सकते हो। तो बताओ इसमें कितनी होंगी? बनाओ, नोटबुक पे बना के देखो। करो करो, ऐसे नहीं पता लगेगा। यस, एनी अदर आंसर? नो? देखो मैं डॉटेड से समझाता हूं या चेंज कर देता हूं। देखो 1, 2, 3, 4, ये भी तो बन सकती हैं। 5 + 5, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ एजेस हुई? 10। समझ आया? बोलो।
चलो नेक्स्ट करके दिखाओ फिर। अब इसमें तुम सारे आंसर्स तुम खुद दोगे। दो, सभी के आंसर्स दो। यस बेटा, क्या नाम क्या होगा इसका? K6। साइड्स कितनी है इसमें? सॉरी, डॉट्स कितने? 6। अब साइड्स कितनी होंगी इसमें? 11। एनी अदर आंसर? काउंट करो फटाफट। बताऊं? जल्दी करो। 15। देखो, मान लो मैंने, इधर ध्यान दो बेटा, मान लो मैंने इस डॉट को लिया, फर्स्ट डॉट, मैं यहां से, इस डॉट में तो ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं इस डॉट से चला, इसके साथ भी लाइन है, इसके साथ भी लाइन है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके साथ कर सकता हूं, इसके साथ कर सकता हूं, और इसके साथ कर सकता हूं। अब मैं जब इस डॉट पे आया तो इसके साथ भी कनेक्शन फॉर्म्ड है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इस डॉट पे आया, इसके साथ भी है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। जब मैं इस डॉट पे आया तो इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। मान लो वहां से चले थे, ये लास्ट डॉट है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ। अब लाइंस हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। आउटसाइड लाइंस कितनी है? 6। अब हमें इनसाइड गिननी है। देखो, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, ये तो हो गई थी। 13 और 14। अब कौन सी लाइन बची? सिर्फ ये वाली, 15। तो हमारी कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगी बेटा? 15। अब आप एक पैटर्न देखो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या हुआ ऐड? +2। फिर क्या हुआ? +3। फिर कितना हुआ? +4। 6 + 4 10। फिर कितना हुआ? +5। इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये कंप्लीट ग्राफ टॉपिक समझ आया बेटा? फटाफट नोट कर लो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्टैक्ड पॉलीगन्स। स्टैक का मीनिंग क्या होता है बेटा, पता है किसी को? हम कहते हैं ना स्टैक लगा हुआ है, एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, अब मान लो कि सपोज मैंने एक ट्रायंगल ली, ठीक है,
अब मान लो मुझे इससे आगे बढ़ना है, स्टैक ट्रायंगल बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब ड्रॉ करने के पर्पज से तुम्हें दिखा रहा हूं, ऐसे बनेंगी ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को अगर हमें स्टेबल करना होगा तो फर्स्ट फिगर में कितने आए, 1, सेकंड में कितनी ट्रायंगल्स हैं, 4, तो आगे अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, क्या लगता है? वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं मतलब स्टैक छोटी छोटी सेम साइज की कितनी है, कलेक्टिव काउंट नहीं कर रहे हैं, फिर तो अलग हो जाएगा, क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। अब देखो ये क्या था, 1 स्क्वायर, ये क्या था, 2 स्क्वायर, ये क्या था, 3 स्क्वायर, समझे? अब देखो मान लो मुझे स्टैक स्क्वायर्स लेने हैं, एक तो ये होगा। अब मुझे इसी की हेल्प से अगर स्क्वायर बनाने हैं तो मुझे कितने चाहिए होंगे, 4। इधर ध्यान दो, देखो अगर मैं 2 लेता तो ये ऐसे आता, तो क्या ये स्क्वायर बनता, नहीं, ये तो रेक्टेंगल है। अगर मैं 3 लेता तो क्या ये स्क्वायर बनता, नहीं, तो मुझे स्क्वायर बनाने के लिए कितने चाहिए थे, 4। अब ऐसे ही मुझे अगर नेक्स्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे कितने चाहिए होंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे काउंट कर लो, 3 6 9। तो ऐसे ही अगर मुझे नेक्स्ट स्क्वायर बनाना होगा तो अब कितने चाहिए होंगे, बोलो, कितने चाहिए होंगे, 16, समझे? तो पहले ट्रायंगल में भी सेम था और स्क्वायर में भी सेम, डन। यहां पे आपका बेटा इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, हमने सारी थ्योरी स्टडी कर ली, यहां तक कोई डाउट, सबको क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ध्यान से पढ़ना है, एक बार गो थ्रू करके आना है नेक्स्ट क्लास तक भी हमने आज क्या क्या पढ़ा था, और क्रैम कुछ नहीं करना है, सब समझ के करना है, ठीक है?